सो चैप्टर 1 का गो थ्रू आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग टॉपिक जीएसटी। जीएसटी क्यों लाया गया था इंडिया में? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे, इसके लिए जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था। एंड एक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ज़्यादा टैक्स आए, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो और वो पब्लिक के लिए वो स्पेंड कर सके पैसा। इंडिया में दो तरह के टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी है। इनकम टैक्स का कुछ स्लैब यहाँ पे मैंने दिया था, लाइक आप 0.0 से लेके 2.5 लाख तक अगर कुछ इनकम कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट्स नील। 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक एंड 3 लाख टू 5 लाख तक 5% टैक्स है। टैक्स रिबेट मिलता है इसमें 87A के बेस पे। 5 लाख टू 7.5 लाख तक 10% है एंड एज ऑन परसेंटेज इंक्रीज होते जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते, लेकिन हम लोग है ना एज अ कंज्यूमर कुछ सामान खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं जिसके ऊपर वो टैक्स लगता है और वो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करता है। जीएसटी जब आया इंडिया में तो उसने 17 टाइप के टैक्सेस को रिप्लेस किया, जिसमें कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सारे कुछ मेजर टैक्सेस थे जो क्लब हुए थे। एंड लोकल बॉडी टैक्स भी क्लब हो गया था इसमें। जीएसटी क्यों चाहिए? एक, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है, कैस्केडिंग इफेक्ट्स को कम किया है, कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है और पूरा सिस्टम है। रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए भी जीएसटी को लाया गया है। जिस साल जीएसटी आया था उसके प्रीवियस ईयर का कलेक्टिव टैक्स और जीएसटी आया वो ईयर का कलेक्टिव टैक्स सेम था, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं थे। करंट टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में कुछ ऐसा है कि एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल सर्विस टैक्स है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज है, सरचार्ज, सीज। सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल टैक्सेस। सरचार्ज मतलब एडिशनल टैक्सेस ऑन करंट टैक्स, मतलब आप बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो तो सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा, लिमिट से ज्यादा टैक्स दे रहे हो इसके लिए। Same is countervailing duty, that is CVD, and it's a import duty and special additional duty. स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे वैट, सीएसटी, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज एंड एंट्री टैक्सेस पे इनकम जनरेट कर रही थी। सो इन शॉर्ट ओवरऑल बहुत सारे टैक्सेस थे। इनकम टैक्स एंड जीएसटी दो मेजर टैक्सेस हैं इंडिया में। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लॉन्च किया गया था पुराने सारे कैस्केडिंग इफेक्ट्स को निकालने के लिए। अरुण जेटली ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी लॉन्च किया था एंड जीएसटी काउंसिल और का वो चेयरमैन भी था। पीयूष गोयल ने उनको टेक ओवर किया था 2019 में एंड करंटली जो भी निर्मला सीतारमन है वो इसको फाइनेंस एज अ फाइनेंस मिनिस्टर गाइड कर रही है। ओके, कुछ बेसिक चीजें। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स से 2017 में आया था। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवाइड करके प्रॉपर उनको टैक्स मिले, उस चीज को इसमें ध्यान रखा गया है। ये 122nd अमेंडमेंट बिल है इंडिया में। चार मेजर टैक्स रेट्स है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% भी है खाने पीने की चीजों पे। कुछ प्रीशियस मेटल है जिसपे 0.25% लगता है एंड कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स है जिसपे 3% सॉरी 3% ऑन गोल्ड है एंड एडिशनल 12% एडिशनल सीज है जो कि 28% के ऊपर लगेगा, जो भी आप लग्जरियस कार, टबैको प्रोडक्ट्स या कोई ड्रिंक्स लेते हो उसके बेस पे। ओके, जीएसटी को एक और चीज के लिए भी लाया गया था इंडिया में कि इंडिया को $2 ट्रिलियन इकोनॉमी से आगे लेके जाए। एंड यस, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी वी आर ऑलरेडी देयर एंड हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, बाकी कंट्रीज से लाइक सिंगापुर के कंपेयर में इंडिया में जीएसटी इज 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब यहाँ पे 28% है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ सिंगापुर में जो करंट टैक्स है सबसे हाईएस्ट है जो
फ्रांस में 1954 में सबसे पहला जीएसटी लॉन्च हुआ था। 62 ईयर्स हो गया, 160 कंट्रीज यूज कर रही है। 160 ही क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी टैक्सेस से इनकम जनरेट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे दुबई, दे जनरेट इनकम ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सोर्सेस इन द कंट्री। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स के ऊपर एंड सर्विसेज पे लगता है। जीएसटी सप्लायर कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को पे करता है, एंड उससे जो भी नीचे वाले पर्सन को टैक्स बेनिफिट मिलते जाता है, जिसको आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और फाइनल टैक्स का जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे होता है, मिड मैन पे नहीं आता है। ओके, जीएसटी का मॉडल कुछ ऐसा है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी तीन वे में है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी कहीं कहीं पे यूनियन टेरिटरीज भी है, लाइक दिल्ली है, दमन एंड दीव है, तो वहां पे यूटीजीएसटी लगता है, दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये होता क्या है? ड्यूल जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसे में बोलूँ तो 18% अगर टैक्स लगता है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, 9% स्टेट गवर्नमेंट लेती है। लेकिन कोई सामान मुंबई से लेके डायरेक्टली सूरत में जा रहा है तो वहां पे आईजीएसटी चार्ज होगा, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, एंड लेटर ऑन वो दोनों शेयर स्टेट के साथ करते हैं। ओके, सेम मैंने जस्ट अभी बता दिया था आपको, सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, जीएसटी के अंदर एचएसएन एंड एसएससी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएसएन कोड का मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एंड एसएससी का मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक जैसे सीए अपनी सीए सर्विस देता है, एक ऑडिटर ऑडिटिंग करके अपनी सर्विस देता है, एक कॉलेज आपको एजुकेशन प्रोवाइड करके सर्विस देता है, सो एक होटल है आपको रूम्स प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, तो वो सर्विस की कैटेगरीज में आते हैं। एंड रेस्ट ऑल जहाँ पे भी परचेज सेल है, प्रोडक्ट आता है, वहां पे गुड्स के ऊपर चार्ज लगता है, तो वहां पे एचएसएन कोड होता है। एचएसएन कोड में 2 डिजिट के, 4 डिजिट के और 8 डिजिट के कोड्स होते हैं। 4 डिजिट के कोड यूजुअली यूज होते हैं टर्नओवर ऑफ 5, मोर देन 5 करोड़। 2 डिजिट का कोड होता है 1.5 से 5 करोड़ तक, एंड 8 डिजिट कोड होता है कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच इज बीन एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। अकाउंटिंग कोड कंपलसरी है, हर सर्विस को लगता है। इवन डिश टीवी का रिचार्ज करते हो तो वहां पे एसएससी कोड होता है। मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो वहां पे एसएससी कोड होता है, जो हमने कभी नोटिस नहीं किया रहेगा, बट यू कैन सर्च ऑन एसएससी वेबसाइट। ये कुछ इस तरह का नंबर होता है, एचएसएन कोड या एसएससी कोड। जब भी आप कोई सामान परचेज करोगे तो इस बार चेक करना, जब भी आप फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज कर रहे हो। ओके, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, जैसे कि स्मॉल डीलर्स अंडर कंजप्शन कॉम्पोजिशन स्कीम्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड या एसएससी कोड। कॉम्पोजिशन स्कीम में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर, छोटे छोटे रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स मैं बोलूंगा, जो कंपनी से प्रोडक्ट लेके रिटेल तक, दुकान तक पहुंचाते हैं, उनका काम खाली ट्रांसपोर्ट वाला काम होता है या गोडाउन वाला काम होता है। और एक होता है होटल इंडस्ट्री, जिसका एग्रीगेटेड टर्नओवर अभी 2 करोड़ के अंदर है। ये सबको एचएसएन कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब होता है कि आपको एवरी मंथ जीएसटी पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 महीने में एक बार जीएसटी पे करना है, वो भी लमसम ऑफ 5%, मतलब 1% से लेके 5% तक उसमें रहता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस यू डू। एंड जो भी पर्सन जीएसटी रजिस्टर कर चुका है, माइग्रेट हो चुका है, वो सबको अपने बिजनेस डील्स में, बिजनेस के इनवॉइसेस में मेंशन करना जरूरी है, चाहे वो एचएसएन कोड हो या एसएससी कोड हो। अगर अपार्ट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम सबको जरूरी है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट।